क्या परिचय है भैया? मेरा नाम एसबी सिंह है और मैं पीड़िता का, जो मेरी बहन थी, हम उसके सारे परिजन हैं। मैं उसका भाई हूँ। मैंने बहुत सालों तक देश की सेवा की है एक सैनिक के रूप में, और इस विश्वास से हम यहाँ पर आते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि जिस तरीके से हमारी बहन ने बिस्तर में तड़प तड़प के दम तोड़ा, उस न्यायिक प्रक्रिया के चलते दम तोड़ा कहाँ? गीता नर्सिंग होम, जो कि रायबरेली में है, कैनाल रोड पर स्थित है। 18 तारीख की ये घटना है। आज वो हमारे बीच 2 दिन का बच्चा छोड़ करके चली गई है। हमें उसके भविष्य को लेकर के हम खुद अंधकार में डूबे हुए हैं। आज हम यहाँ पर जब रिपोर्ट की जांच के लिए मांग कर रहे हैं कि क्या मांग हुई है, तो हमें यहाँ से हर तरीके से बरगलाया जा रहा है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, यहाँ तक सीएमओ साहब भी हमें हर तरीके से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और इनके भ्रष्टता के कई सारे चर्चे चलते आ रहे हैं। हम भी बहुत देर से ऑफिस में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस तरीके से हम देश की सेवा ऐसे लोगों के बीच में रह करके अपने परिवार को सुरक्षित जान पाएंगे कि जहाँ पे हमारा अपना परिवार सुरक्षित नहीं है, हम ऐसे लोगों के लिए देश के बाहर बॉर्डर पे खड़े होकर के जान देने के लिए तुले रहते हैं। आज आप कहाँ आए क्या हो? आश्वासन? मैं इस समय सीएमओ ऑफिस में खड़ा हूँ और प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि अगर जैसे कहते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में सभी को न्याय मिलता है, तो क्या एक सिपाही को न्याय नहीं मिल सकता? उसके परिवार के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और हम उसके लिए दर दर भटक रहे हैं। ना प्रशासन मदद कर रहा है, ना यहाँ पे चिकित्सकों का ऐसा कोई वो है। सभी लोग हमें इस तरीके से बरगला रहे हैं और एक द्वार से दूसरे द्वार की तरफ से फुटबॉल की तरह हमें धक्का मार रहे हैं। तो सीएमओ साहब का क्या कहना है? सीएमओ साहब का कहना है कि हम यहाँ पे हमारे अधिकार बंधे हुए हैं, हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दे सकते। हमने अपनी रिपोर्ट लगा करके डीएम साहब को सौंप दी है और इसका संज्ञान उन्होंने आज जब हम ऑफिस में आए तब ये दे रहे हैं। हमें इसका कोई ज्ञात नहीं है कि ये रिपोर्ट कब सौंपी, कौन कमेटी में थे, किसका क्या, हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। पूरी तरीके से हमें गोपनीय तरीके से इधर से उधर सिर्फ ढकेला जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। कल हम लोग गीता नर्सिंग होम के सामने बैठ करके पूरा दिन भूखे प्यासे होकर के निकल के सब लोग जा रहे हैं। आसपास से हमें तकलीफ हो रही है और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी जान देश के लिए, देश की सेवा के लिए दे सकते हैं, तो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अगर मुझे आत्मदाह करना पड़ा तो मैं कहीं भी खड़े होकर के अपने आप में तेल डाल करके आग लगा सकता हूँ।